रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के कई दिनों से चर्चाएं हैं कि प्रशांत किशोर भी आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने मीडिया में चल रही इन खबरों पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रशांत किशोर ने कहा कि वो 2017 और 18 के दौरान ये कह चुके हैं कि वो 10 वर्षों तक न तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और न ही राज्यसभा जाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तो भले ही कर दिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाएं तेज थी कि वाल्मीकि नगर से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज यात्रा है वो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से ही शुरुआत हुई और प्रशांत किशोर लंबे वक्त तक पश्चिम चंपारण में लोगों से मिल रहे थे। तो माना जा रहा था कि पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक समीकरण को मजबूत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और उनकी टीम लगातार वाल्मीकि नगर में लोगों से मिल रहे थे और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पे प्रशांत किशोर की नजर है। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस बात से इनकार किया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा से जुड़े लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगे और ऐसे लोग जो प्रशांत किशोर की विचारधारा को मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वैसे लोगों को कई नए चेहरे, कई नए नाम जिन्हें प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में चुनावी मैदान में उतारेंगे और उनका समर्थन प्रशांत किशोर करेंगे। यानी प्रशांत किशोर का जो सपोर्ट है वो प्रशांत किशोर देंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। देश में अलग अलग वक्त में अलग अलग पार्टियों के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति को तैयार किया है। वो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, कई अलग अलग देश की बड़ी बड़ी पार्टियों में उन्होंने काम किया है। वो समझते हैं कि चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया है कि वो चुनावी मैदान में खुद दावेदारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए काम करना है और 10 वर्षों तक न तो वो लोकसभा जाएंगे और न ही राज्यसभा। लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं या फिर जो जन स्वराज यात्रा में लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को प्रशांत किशोर जरूर आगामी लोकसभा चुनाव में सामने लाएंगे और उनका समर्थन प्रशांत किशोर करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर का जो चर्चा था कि वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए, जन स्वराज यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से ही हुई और लंबे वक्त तक प्रशांत किशोर या उनकी टीम पश्चिम चंपारण में और खास तौर से वाल्मीकि नगर में काफी ज्यादा एक्टिव थी। और प्रशांत किशोर वाल्मीकि नगर में जातीय समीकरण पे भी अगर देखें तो फिट बैठते हुए दिख रहे थे। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर वाल्मीकि नगर से ताल ठोक सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि यह अफवाह जो उड़ाई जा रही है गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने 10 वर्षों तक कहा है कि मैं न तो लोकसभा जाऊंगा और न ही राज्यसभा। अभी भी प्रशांत किशोर बिहार में अलग अलग जिले में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी टीम काफी ज्यादा मजबूत होती दिख रही है। काफी लोग उनके जन स्वराज यात्रा से जुड़ चुके हैं और एक पहल जो है बिहार को लेकर के, क्योंकि देखिए कई बार प्रशांत किशोर चाहे बीजेपी के खिलाफ हो या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जम के उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार के तो बेहद करीबी थे प्रशांत किशोर, लेकिन आज उसी नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर धूर्त कहते हैं। और उसके अलावा तेजस्वी यादव पे भी जम करके कटाक्ष करते हैं। कई बार प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, सिर्फ यही पहचान है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसके अलावा तेजस्वी में कोई काबिलियत नहीं है। तो इस तरह से कई बार प्रशांत किशोर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी या फिर जेडीयू, सभी पे लगातार तंज कसते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर बिहार की जनता से खास अपील भी करते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के उन्हें वोट करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर समझते हैं कि अगर बिहार में राजनीतिक समीकरण को मजबूत करना है तो उन्हें जो है पहले जमीनी स्तर पे काम करना होगा। प्रशांत किशोर लगातार इसीलिए जन स्वराज यात्रा लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो अभी बिहार में मजबूत होते दिख रही है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से उम्मीद है कि जो उनके समर्थक हैं, ये जो जन स्वराज यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, लंबे वक्त से जुड़े हुए लोग हैं, प्रशांत किशोर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को जरूर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आगे करेंगे और उनके लिए प्रशांत किशोर जो
चुनावी समीकरण है, जो स्ट्रेटजी है, वो प्रशांत किशोर तैयार करेंगे। आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर को लेकर के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।